आपको जैसे कि पता है कि 28 अक्टूबर को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें तेरेखोल रिवर के किनारे एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसमें 2 लेबर को गोली लगी थी। तो उनसे हमने जब वो सीधा जाके एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वो दोनों, जिसके लिए वो काम कर रहे थे उसने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था। तो वहाँ जाके पूछताछ की तो हमारे सब इंस्पेक्टर को उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने बताया कि वो रात को 2:30 बजे के आसपास जब वो रिवर में सैंड माइनिंग कर रहे थे तब उनके ऊपर किसी ने गोली चलाई और उनको एक को नेक में इंजरी हुई और एक को स्टमक में इंजरी हुई और दोनों वहाँ पे दोनों को ब्लीडिंग होने लग गई। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले मापसा गए, फिर उसके बाद जीएमसी में एडमिट कराया गया। तो उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे हमने एक एफआईआर रजिस्टर की जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन लगाए गए और कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन लगाए गए और आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगाए गए और हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू की। पैरेलली हमने, चूंकि इसमें ये फैक्ट सामने आया कि वो इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे, उस रिवर पे सैंड माइनिंग का कोई लाइसेंस नहीं है, तो हमने एक सैंड माइनिंग का भी एक ऑफेंस रजिस्टर किया, इलीगल सैंड माइनिंग का, जो कि था एफआईआर नंबर 67 अंडर सेक्शन 3032 एंड गोवा दमन दीव माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के जो सेक्शन है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 62, इनके अंदर हमने एफआईआर रजिस्टर की अगेंस्ट द लेबर एंड द ओनर ऑफ द कैनो, जो कि इलीगली सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो उस पर जब ये दोनों एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन हम पहले भी कर रहे थे, तो पहले हमको इसमें जो फर्स्ट एफआईआर थी अटेम्प्ट टू मर्डर की, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें हम कंटिन्यूअसली जो भी हमको वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस थे, लोगों का हमने स्टेटमेंट लिया, वहाँ पे और भी लेबर मौजूद थे, उन सबको हमने बुलाया, सबसे बातचीत की और उनके स्टेटमेंट लिया। तो हमको लगा कि प्रोबेबली आसपास के गांव से किसी ने फायरिंग की है। तो आसपास जो भी गांव है, उगवे विलेज था, तो वहाँ के लोगों को हमने पूछताछ की और बहुत ही इसमें टेक्निकल तरीके से भी काफ़ी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई। बहुत सारी टीम हमारी सब डिवीज़न, पेरनेम की सब डिवीज़न, क्राइम ब्रांच की टीम इसमें काम कर रही थी। तो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस सारी चीज़ों को मिला के हमको एक ब्रेक थ्रू कल मिला, जिसमें हमको 5 लोगों के नाम सामने आए कि इन 5 लोगों ने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है। उन 5 लोगों को हमने कल और आज के दिन, कल की रात और आज सुबह मिला के अरेस्ट किया है। मैं इन 5 के नाम आपको बताना चाहता हूँ। एक है नेहल महाले, सन ऑफ नितिन महाले, एज 20, रेजिडेंट ऑफ टेमवाड़ा, उगवे, पेरनेम। सेकेंड है आशीष महाले, सन ऑफ शिवाजी महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ टेमवाड़ा, उगवे, पेरनेम। थर्ड है आकाश महाले, सन ऑफ अरुण महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ उगवे। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो आईआरबीएन के पुलिस कांस्टेबल हैं। ऋषिकेश महाले, सन ऑफ दशरथ महाले, एज 32 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ टेमवाड़ा, पेरनेम। फिफ्थ है गंगाराम महाले, सन ऑफ गोपीचंद महाले, एज 34 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ भाटीवाड़ा, उगवे। इन 5 को फॉर्मली अरेस्ट किया गया है और इसमें मोटिव जो समझ में आया है, अभी तक जारी है इन्वेस्टिगेशन, कि इनका जो डिस्प्यूट था लोगों के बीच में कि उस रिवर पे, उस एरिया में पर्टिकुलर उगवे के स्ट्रेच पे सैंड माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये लोग उसको अपोज कर रहे थे और उन्होंने उसी डिस्प्यूट के चलते ये उन्होंने कदम उठाया और फायरिंग किया, जो कि एक बहुत ही घिनौना एक्ट था और उस पर अकॉर्डिंगली कानून का हमने कार्रवाई की है। इन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे हम इनका स्टेटमेंट ले रहे हैं। उन्होंने वेपन जो यूज़ किया था उसके बारे में भी हमको पता चला है, उसको भी रिकवर किया जाएगा। उसमें जो गाड़ी यूज़ हुई थी, इन्होंने उगवे विलेज से एक गाड़ी का यूज लेके गए थे ये लोग, जहाँ से फायरिंग की इन्होंने, उस गाड़ी को भी हम अटैच करेंगे। तो ये सारी कार्रवाई हम करेंगे। इसमें पेरनेम की पुलिस की टीम जो थी, पीआई सचिन लोकरे के अंदर बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया है। उन सबके नाम मैं आपको लेना चाहता हूँ। पीएसआई साहिल नायक, पीएसआई हरीश वैगनकर, पीएसआई प्रथमेश पासेकर, पीएसआई प्रवीण सिंह पुरुषकर, पीएसआई तुकाराम चोड़नकर, हेड कांस्टेबल तीर्थराज महमल एंड पुलिस कांस्टेबल सागर खोरजुवेकर, शशांक सखलकर, प्रज्योत मयेकर, कृष्णा वेलेब, अर्जुन कलंगुटकर एंड संदेश बारक।
इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी राजेश कुमार और पीआई तुषार लोटलीकर ने कंटिन्यूसली इसमें मेहनत की और उनकी टीम जो हमेशा ग्राउंड पे और वहाँ से क्रूशल क्लूज लेके आती रही। तो अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी इस केस की अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ पेंडिंग। इसमें जो दूसरा केस जो रजिस्टर होगा उसमें वापस आता हूँ। सैंड एक्सट्रैक्शन का जो केस था